अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। ये महफ़िल पाक का इनेकाद क्यों हुआ है, ये आप तमामी हजरात इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुझसे पेशरो उलमाए किराम तशरीफ़ लाते रहे, जामिया की ज़रूरियात पर भी गुफ्तगू हुई, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की उन कुर्बानियों का भी ज़िक्र हुआ, मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हुज़ूर अज़ीज़ मिल्लत की भी कुर्बानियों का ज़िक्र हुआ और भी बहुत सी बातें हुई। मेरे अज़ीज़, अल-जामिअतुल अशरफिया अभी बात हो रही थी कि फ़र्ज़ंदान अशरफिया मिसबाही ज़रा तायराना निगाह डालें कि अल-जामिअतुल अशरफिया न फ़र्ज़ंदान अशरफिया का सिर्फ़ है बल्कि पूरी जमात अहले सुन्नत का है। और क्यों ना हो, बम्बई की सरज़मीन पर, क्योंकि बॉम्बे के लोग मौजूद हैं, सारे उलमा मौजूद हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जब अहले बम्बई को ज़रूरत पड़ी एक अज़ीम कायद की, एक अज़ीम मुदर्रिस की, एक अज़ीम मुफ़क्किर की, एक अज़ीम हस्ती की, तो वो कहीं नहीं गया, सारे मराकिज़ मौजूद थे। वो अहले बम्बई कहाँ पहुँचे? हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की बारगाह में पहुँचे, अल-जामिअतुल अशरफिया पहुँचे और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत से यही कहा था कि हज़रत हमें एक अज़ीम इंसान दीजिए जिसके अंदर कायदाना सलाहियत भी हो, अज़ीम मुदर्रिस भी हो, अज़ीम मुहक्किक भी हो, अज़ीम मुकर्रिर भी हो, बेहतरीन पीर भी हो। तो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की निगाह कहीं नहीं गई, आले रसूल हज़रत सैयद हामिद अशरफ अलैहिर्रहमा पे निगाह जाती है और उठा के यहाँ भेज दिया गया। और आज बॉम्बे के अंदर ये जो फ़ज़ा कायम है, जो मसलक आला हज़रत की रंगोबू दिखाई दे रही है, इसमें हुज़ूर सैयद हामिद मियां अलैहिर्रहमत व रिज़वान का बेशतर हिस्सा है और बड़ी कुर्बानियाँ हैं। तो ये जो फ़ज़ा है, इस रंग में जो भी आया है, ये तो आता उस आले रसूल की और वो आले रसूल अशरफिया से आया। मैं ये कहूँ कि पूरी जमात पर यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने उस मरकज़ की हिफाजत करें, क्योंकि इनके दीन व अमल और इनके मुस्तकबिल की हिफाजत अगर किसी ने की है तो फ़र्ज़ंदान अशरफिया ने की है। सिर्फ ये फ़र्ज़ंदान अशरफिया का इदारा नहीं है, अल-जामिअतुल अशरफिया, मैं आज इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, जब कोई भी इदारा होता है और ये कहा जाता है कि तालीमी मेयार को बुलंद करना है, अच्छा मेयार बनाना है, अच्छे मुदर्रिस की ज़रूरत है, तो हर इदारा अल-जामिअतुल अशरफिया की तरफ निगाह उठा के देखता है। जब अल-जामिअतुल अशरफिया की तरफ हर इदारा निगाह उठा के देख रहा है और फारिगीन अशरफिया उस इदारे में जाकर पढ़ाते हैं, तो उस इदारे से भी जो फारिग हो रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अल-जामिअतुल अशरफिया की तरफ निगाह करें, सिर्फ फ़र्ज़ंदान अशरफिया नहीं। और
बिलखुसूस फर्जंदान अशरफिया की तो जिम्मेदारी है। मैं बार बार ये कहूँ कि फर्जंदान अशरफिया करवट लें और वो जिंदा हों, वो उठे, इनकलाब आए, मैं नहीं कहूँगा। न मेरे दादा ने कभी कहा है, न मेरे बाप ने कहा है। मैं आज आपके सामने ये बात कर रहा हूँ। तमाम लोग बैठे हैं, कभी भी हजरत आए हों और इस तरीके से आप लोगों को इकट्ठा किया गया हो, हजरत ने मीटिंग की हो, सारे उलमा को बुलाया हो और फिर कहा हो कि अलजामियतुल अशरफिया को ज़रूरत है, कभी अजीज़ मिल्लत ने ये नहीं कहा है, बल्कि वो छड़ी लेके तनहा गलियों में निकल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की और करम हुआ और अशरफिया आज भी कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि इस बूढ़े के बाजू का सहारा हम बने। मैं कहूँगा आपसे कि फर्जंदो उठो, आइए, चलिए। मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा। अभी मौलाना मंजर ने ये कहा था कि सिर्फ नसबी बेटे की जिम्मेदारी नहीं है, रूहानी बेटों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बूढ़े बाप का साथ दें। तो ये अब आपको तय करना है कि हमें अशरफिया का ताउन कैसे करना है, अशरफिया को आगे कैसे बढ़ाना है। ये मर्द कलंदर तो बढ़ा ही रहा है और इंशाल्लाह बढ़ाता रहेगा। अब ये हमें फैसला करना है, फर्जंदों को फैसला करना है कि इसने जब बस ये विरासत को छोड़ेगा तो इस विरासत की हिफाजत हमें कैसे करनी है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये फर्जंदान अशरफिया की जिम्मेदारी है, वरना वो तो कलंदर है। मैं क्या बताऊं, हुजूर अजीज मिल्लत के मां मंजर मुझसे बार बार कह रहे थे कि वो बयान कर दो जो मुबारकपुर में मैंने कुछ बयान किया था। वो मौका और था, वो स्टेज कुछ और था, लेकिन अजीज़ मिल्लत की एक कुर्बानी में आपको आज बता रहा हूँ जो उस रोज़ नहीं बता पाया था क्योंकि मैं वक्त कम था। ये वो मर्द कलंदर है जो अपनी माँ के जनाजे में शरीक नहीं हो पाया था। याद रखिएगा मिसबाही बिरादरान, बिलखुसूस मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ। अजीज़ मिल्लत जमशेदपुर गए हुए थे दीनी काम से, तबलीगी काम से, इदारे के काम से, और उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था और वालिदा मोहतरमा मेरी दादी जान भोजपुर में बीमार थी। इत्तला आई, अजीज़ मिल्लत पहुँचे, वालिद गिरामी भोजपुर पहुँचे, 3-4 दिन रुके, तीमारदारी की, खिदमत की। फिर मेरी दादी जान ने कहा कि भैया बोलती थी, मेरी दादी जान हज़रत को भैया बोलती थी, भैया कहती थी, प्यार मोहब्बत से भैया कहती थी। कहा कि भैया ये वक्त तो जमशेदपुर जाने का है, तुम जमशेदपुर चले जाओ, जमशेदपुर चले जाओ। अजीज़ मिल्लत ने कहा अम्मा तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऐसे छोड़ के कैसे जाऊं। उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, क्योंकि तुम्हारे वालिद हुजूर हाफिज़ मिल्लत वहाँ ज़रूर जाते थे, इसलिए तुम चले जाओ। और अजीज़ मिल्लत को इजाज़त दी, अजीज़ मिल्लत चले गए। मैं भोजपुर में ही था उस वक्त, मेरी वालदा भी भोजपुर आ गई थी जब दादी जान की तबीयत ख़राब हुई। तब हुजूर अजीज़ मिल्लत जमशेदपुर चले गए और 18 रबीउल सानी को मेरी दादी जान का इंतकाल हुआ। सुबह से लेके दिन भर हम लोग राब्ता करते रहे, लेकिन राब्ता नहीं हो पाया। रात भर राब्ता किया, बॉम्बे से लेके, दिल्ली से लेके, जहाँ जहाँ से भी लोगों को पता चलता रहा, जमशेदपुर फ़ोन करते रहे। इत्तेफाक मर्ज़ी मौला कि वहाँ का पूरा एक्सचेंज उस वक्त जो है ठप हो गया था, किसी से राब्ता नहीं हो सका। पूरा दिन इंतज़ार किया गया, 24 घंटे इंतज़ार किया गया, जब फैसला राब्ता न हो सका तब आखिर में फ़ैसला मेरे चचा कारी अलहाज अब्दुल कादिर साहब बायात थे। तब मेरे चचा ने कहा और मेरे फूफा जान कि हज़रत से राब्ता हो नहीं रहा है, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, क्या किया जाए। आखिर में फ़ैसला यही हुआ कि
शाम को तक और इंतज़ार कर लिया जाए, वरना फिर दफना दिया। शाम आ गई, राब्ता ना हो सका और मेरी दादी जान को फिर नमाज जनाजा हुई, फिर उसके बाद उनको दफन किया गया। अजीज़ मिल्लत अपनी माँ के जनाजे में शरीक नहीं हो पाए थे। आने के बाद ये नहीं कहा हज़रत अजीज़ मिल्लत ने कि मैं शरीक ना हो सका, बल्कि रब की रज़ा पे राज़ी रहे और यही जुमला रहा कि मेरे मौला, अगर तेरी मर्ज़ी थी कि मैं अपनी माँ के जनाजे में शरीक ना हो सका, तेरी मर्ज़ी है, मैं इस पे राज़ी हूँ, लेकिन तेरे दीन का काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। और उन्हीं कुर्बानी और हौसलों का ये समरा है कि अल-जामिअतुल अशरफिया आपकी निगाह के सामने है। बड़े अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पे कोई बहुत सब कुछ, क्योंकि वक्त भी कम है, इतनी बातें न हो सकें, लेकिन अगर आप की जिम्मेदारी बनती है और जिस तरीके से भी ताउन कर रहे हैं वो करते रहें। मेरा एक छोटा सा मशवरा हर इमाम को जो इमामत कर रहे हैं उनको ये है कि मैं ये कहूँगा कि हर जुमे में नहीं, बल्कि एक दो जुमे का गैप देके अल-जामिअतुल अशरफिया और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का आप अपने जामा मस्जिद में जिक्र कर दिया कीजिए। ये बहुत बड़ा ताउन होगा और दिलों में उतर जाएगा। और अगर सब इमाम ने ये कर लिया तो पूरी बम्बई के एक एक शख्स के दिल में अल-जामिअतुल अशरफिया उतर जाएगा, एक एक शख्स उतर जाएगा। हर जुमे में जब आप ऐलान करेंगे, अल-जामिअतुल अशरफिया की फजीलत बयान करेंगे, हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत के बारे में बयान करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करके अगर ऐलान किया जाएगा तो इतना असर नहीं रखेगा। अगर जुमे की नमाज के पहले जुमे जामा मस्जिद में अगर ये ऐलान करते रहे आप, तो इंशाअल्लाह इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। फिर हमें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आप लोग करते रहिए। बाकी वहाँ कारी शरफुद्दीन साहब किबला हैं और राब्ते में रहेंगे, वहाँ मंजर साहब हैं। और दूसरी बात ये कि ये शिकायत की पहले कमेटी होती है, मीटिंग होती है, वगैरह होती है। मेरे अजीज़, मीटिंग ना हुई, आके अगर मुझसे ये यहाँ पे अगर शिकायत करते तो बड़ा अच्छा लगता। मुझसे यहाँ आके शिकायत की जाती है अजीज़ मिल्लत से कि हज़रत देखिए मीटिंग ना हुई, तो ये बहुत अच्छा लगता, ये मोहब्बत की दलील हो जाती। लेकिन बहरहाल अब नहीं मीटिंग हुई, इंशाअल्लाह आइंदा मीटिंग होगी। और दूसरी बात, हज़रत महफूज साहब किबला, अभी बात ये बहुत देर से आ रही है कि असरी तालीम और दीनी तालीम, माफ़ कीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में एक तो मुसलमानों में तालीम नहीं, दूसरे जितने पढ़ने वाले हैं उसमें 2.5% मदरसों में पढ़ते हैं, सिर्फ 2.5% मदरसे में पढ़ते हैं। 2.5% मदरसे में पढ़ते हैं, 97.5% बच्चे जो है हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ते हैं। अल-जामिअतुल अशरफिया की बुनियाद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत ने जो रखी है, उनका मिशन, उनका प्रोग्राम और जो फैज़ान है बुज़ुर्गों का, वो सब पहला सबसे मेन मकसद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का यह है कि मसलके आला हज़रत की हिफाजत की जाए, मसलके आला हज़रत को फैलाया जाए, मसलके आला हज़रत को घर घर पहुँचाया जाए, एक एक फर्द तक मसलके आला हज़रत को पहुँचाया जाए। ये पहला मकसद है, ना कि ये मकसद है कि वहाँ से इंजीनियर भी पैदा हो जाए, डॉक्टर भी पैदा हो जाए। इंजीनियर पैदा हो जाएंगे तो वो मकसद नहीं पूरा होगा जो मकसद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का है, जो मकसद हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत का है। इसलिए पहले हमें दर्स निज़ामी को मजबूत करना है, हमें सबसे पहले दर्स निज़ामी को मजबूत करना है, हमें अच्छे मुफ्तियान इकराम को अता करना है, हमें अच्छे मुदर्रिस देने हैं, हमें अच्छा मुकर्रिर भी देना है, हमें अच्छा मुहक्किक देना है, हमें अच्छा मुफक्किर देना है। पहले हमें इस पर गौर करना है। पहले हम अच्छे मुफ्तियान इकराम को हर मस्जिद में बैठा दें, हर गली में पहुंचा दें, फिर उसके बाद हम सोचें कि हम डॉक्टर भी बनाएंगे। वरना 97.5% पे तवज्जो दी जाए। यहाँ जिम्मेदार भी हैं, उलमा इकराम भी हैं, नहीं, उन बच्चों पे भी तवज्जो दी जाए,
लेकिन मसला ये है कि सिर्फ इसी पे जोर दिया जाता है कि मदरसे ही के बच्चों को डॉक्टर भी बना दिया जाए, इंजीनियर भी बना दिया जाए, लॉयर भी बना दिया जाए, इन्हीं को प्रोफेसर भी बनाया जाए, इन्हीं को सब कुछ बनाया जाए। उन 97% बच्चों का क्या होगा, उनकी तरफ भी गौर किया जाए। एक अच्छा कॉलेज बनाइए, सारे उलमाए किराम बैठ जाएं और तय करें कि हम एक शानदार कॉलेज बनाएंगे, एक बेहतरीन स्कूल बनाएंगे। मैं समझता हूं कि उलमाए किराम जिस दिन उठ गए और इन्होंने तय कर लिया तो कौम आपके साथ होगी और एक बेहतरीन कॉलेज भी होगा और एक बेहतरीन मदरसा भी होगा। मदरसे को अपनी जगह रहने दिया जाए और कॉलेज खुद ब खुद बेहतरीन कायम किया जाए। बल्कि मैं कहता हूं कि इन उलमाए किराम और इन मदरसे में पढ़ने वालों ही को क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनाया जा रहा है, हम इस पर क्यों नहीं तवज्जो देते हैं कि जो बच्चे हमारे कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं हमें उनकी दीनी तालीम का इंतजाम करें, उनकी दीनी तालीम का इंतजाम करें। उसके लिए जरूरत यह है कि हम कोचिंग सेंटर भी चलाएं, हम जगह जगह जो है छोटे छोटे सेंटर चलाएं, हर मस्जिद में हर मदरसे में जो है 2-2 घंटे के सेंटर चलाएं। जो बच्चे कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिन में मदरसा नहीं जा सकते तो शाम में 1 घंटा आके इल्म दीन हासिल करें, सुबह में एक इल्म दीन हासिल करें, शाम में इल्म दीन हासिल करें। जैसे जैसे स्कूल से उन्हें वक्त मिले वैसे वैसे वो जो है आके इल्म दीन हासिल करें। अगर इतना थोड़ा थोड़ा भी इल्म दीन हासिल कर लिया तो वो एक शानदार डॉक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन मुसलमान भी हो जाएगा, एक बेहतरीन मुसलमान भी हो जाएगा। सारी तवज्जो सिर्फ इस पे दी जा रही है। ये बातें ठीक है, अच्छी बात है, असरी तालीम होनी चाहिए, इससे तरक्की होगी, लेकिन जो हमारा बेस है, जो हमारा एम है बुजुर्गों का, जो असल मकसद है वो फौत हो जाएगा, ये फौत हो जाएगा। और उसकी एक मिसाल मैं दे रहा हूं। आप कहेंगे कि ये क्या कह रहा है। जितने लोग मदरसे में पढ़े फिर उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में गए, उनकी वजह कतई भी बदल गई, वजह कतई भी बदल गई, गुफ्तगू भी बदल गई, मिजाज भी बदल गया। जब कौम को एक अच्छे मुफ्ती की जरूरत पड़ेगी तो कहां से दिया जाएगा, हजरत बताइए मुझे। एक बेहतरीन आलिम की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से लाएंगे, एक बेहतरीन मुहक्किक की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से लाएंगे। तो इसलिए ये जो मकसद हुजूर हाफिज मिल्लत का है इसे भी कायम रखना है और हमें उस पर भी तवज्जो देनी है। उसके लिए अलग से इंतजाम किया जाए ताकि उन बच्चों की भी हिफाजत हो सके, हिफाजत हो सके। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल जामिअतुल अशरफिया हर खिदमत के लिए तैयार है, हर खिदमत के लिए तैयार है और वो खिदमत कर रहा है, इंशाअल्लाह करता रहेगा। क्योंकि अल जामिअतुल अशरफिया उस संगम का नाम है जहां फैज़ान अशरफ भी है, फैज़ान रज़ा भी है, फैज़ान अशरफ भी है, फैज़ान रज़ा भी है। और मखदूम पाक का फैज़ान तो ऐसा है अशरफिया पे, मौलाना मंजर, हुजूर मखदूम सिमना का फैज़ान हुजूर हाफिज अशरफिया पे ऐसा है कि उन्होंने अपने फर्जंदे अर्जुमन हुजूर अशरफी मियाँ को इशारे से भेजा मुबारकपुर कि जाओ अशरफिया की बुनियाद रखो। उस बुनियाद में रखने के बाद अशरफी मियाँ ने यह कहा था कि मैंने अपनी करनी कर दी, मुबारकपुर वालों तुम अपनी करनी करो। उस करनी का जो फैज़ान मैं बताना चाह रहा हूँ हजरत, हुजूर मखदूम सिमना का जो फैज़ान हुजूर अशरफी मियाँ के जरिए जो पहुँचा और उस करनी में ऐसी करनी करवाई हुजूर मखदूम अशरफ ने कि अब पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे पे, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर कहीं भी अशरफिया बोला जाएगा तो सिलसिला अशरफिया मुराद नहीं होगा, अल जामिअतुल अशरफिया मुराद होगा। ये उस करनी का फैज़ है, उस करनी का फैज़ है। तो मेरे अजीज, रोकने वाले रोकते रहे, चंदा भी रोका गया मगर फैज़ान अशरफ को तो नहीं रोक सकते। जाने वालों को रोका गया लेकिन फैज़ान अशरफ को तो नहीं रोक सकते, फैज़ान रज़ा को तो रोक नहीं सकते। वो किसी के पाबंद तो नहीं, किसी शख्सियत के पाबंद तो नहीं। फैज़ान रज़ा तब भी जारी था, आज भी जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, ये हमेशा जारी है और जारी रहेगा। फैज़ान अशरफ पहले भी जारी था और आज भी जारी है और जारी रहेगा।
जाने वाला रुक जाएगा लेकिन वो फैज़ान नहीं रुकेगा। इसीलिए तो जहाँ अशरफिया बोला जाता है जामिअतुल अशरफिया मुराद लिया जाता है। तो मैं हज़रत कारी शरफुद्दीन साहब किबला और इनकी पूरी टीम और आप जितने भी हजरात तशरीफ़ लाए हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी दावत पे आप लोग तशरीफ़ लाए। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि यहाँ से जाने के बाद जो जो बातें हुई हैं उस पे हम सब मिलकर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो मकसद है और जो हम चाह रहे हैं वो इंशाअल्लाह पूरा हो जाए। तो फर्जंदान अशरफिया दीगर तमाम उलमाए किराम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम उस अपने मरकज़ी इदारे की हिफाजत करें। हिंदुस्तान पे चारों तरफ निगाह डालेंगे तो अशरफिया ही का फैज़ान नज़र आएगा, चाहे वो उसमें पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इससे गरज नहीं है। ये देखा जाए कि जमात का काम सबसे ज़्यादा किया किस इदारे ने। तो पूरी जमात की जिम्मेदारी है, सारे उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, सारे उलमा की जिम्मेदारी है कि अपने इस इदारे की हिफाजत के, इसकी तरक्की के लिए जो भी हो सके आप कदम बढ़ाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमतें शामिल होंगी और हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।